फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपसे मिलने कितना टाइम लग गया? तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको अपनी जन्मभूमि से मिलाऊंगी, तो आज मैं आपको ले जाऊंगी अपनी जन्मभूमि में, दिखाने की कैसी है मेरी जन्मभूमि, कहाँ पर है। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर, मतलब जस्ट लाइक हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊंगी, बड़ी रोचक, बड़ी मतलब ऐसी बात है कि आप भी हंसोगे कि देखो कैसा, मतलब क्या बोल रही है। मुझे बचपन से बस एक शौक है बहुत ज़्यादा, जंगल में घूमने का। तो जब भी हमें बरसात की छुट्टियां आती थी, मेरी स्कूलिंग तो बिलासपुर से ही है, तो हमें जुलाई अगस्त की छुट्टियां थी, 2 महीने की छुट्टियां होती थी। तो हम गांव जाते थे, तो गांव में मैं बहाने ढूंढती थी कि किस तरह जंगल जाऊं, बहुत शौक था। हमारे घर में एक बकरी होती थी, मेरी चाची की बकरी होती थी, चाची लाए थे, तो मैं उसके बहाने लोगों यहाँ चल रही कि ऐसे तो जा नहीं सकते थे, कि ऐसे कौन भेजेगा मुझे कि जंगल में घूमने। ऐसा तो मैं बोलती नहीं थी कि मुझे घूमने जाना है, बट सबको पता था कि मुझे शौक है। तो जैसे बाकी लोग जाते थे अपनी बकरियां, भेड़, जो भी है व्हाट्सएवर, वो लेके, तो मैं भी साथ में निकल जाती थी। मुझे क्या करना था, मैं साथ में उनको भेज देती थी, उसके जैसे बाकी लोग भेजते थे उनके साथ उसको भेज देती थी। और जैसे वो आती थी वो भी साथ में आती, जब बाकी उनकी भेड़ बकरी आती। तो मुझे अच्छा लगता था जंगल में घूमना, मतलब जब भी हो तो ठीक है, जो भी करना जैसे बाकी करते थे वैसा ही करना। मतलब हरियाली, नेचर मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, जंगल पर ज़्यादा ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, एक बार पता है आपको, जब मतलब मैं थोड़ी सी नॉटी टाइप की भी हूँ, मतलब उल्टे पुल्टे काम करती रहती थी बचपन से ही। तो मैंने एक बार पता क्या किया, जैसे ये तो पता नहीं, शायद 7th-8th में होगी शायद। तो जैसे जंगल अकेली तो मैं कभी गई नहीं, कहाँ जाना बोला, मैं जब रही नहीं हूँ वहाँ पे, मैं तो बिलासपुर रही हूँ, तो फिर वो तो शौक की बात थी। तो मेरी तरह मेरी एज का था एक लड़का, तो नाम नहीं बताऊंगी आपको वैसे उसको पता है। तो मैंने उसे बोला कि वो भी कभी अकेला नहीं गया, कि चल हम दोनों चलते हैं जंगल, कि मुझे तो अच्छा लगता है, चल चलते हैं, जा जाते हैं। तो हम वो बकरी वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे, वैसे ही चले गए, दोनों चले गए। तो जैसे हम जंगल में पहुंचे, जहाँ पे हम जाते थे ना, वहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छी जगह है, काफ़ी स्पेस है वहाँ पे खुला। तो वहाँ पे जैसे पहुँचे, थोड़ी देर अब पेड़ पे तो चढ़ना हमें आता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था, दोनों को ही नहीं आता था, छोटे थे हम, कोई नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। तो वहाँ सुन रखा था, पत्थर थे, तो बोलते हैं ना, वो उसकी गुफा होती है, डेन जो होता है डेन होती है, जो उसकी गुफा होती है ना, शेर की, बाघ होते हैं, बट शेर नहीं होते उधर, बाघ होते हैं। तो उसमें उसके नज़दीक ही था वो एरिया। तो वहाँ पे बड़ी डरावनी सी, हॉरर सी ऐसी सी आवाज़ आई बड़ी अजीब सी, हाँ ऐसी आवाज़ आई। और मैंने तो कभी सुनी नहीं थी भला बाघ की आवाज़, पर जैसे ही सुनी ना हमने, जैसे 2-3 आवाज़ एक साथ आई। तो हम, छोटा सा पेड़ था ज़्यादा, तो मुझे तो चढ़ना आता नहीं था, उसको भी नहीं, तो मतलब मेरी हाइट से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो उसके ऊपर चढ़ गए हम। पर फिर दिमाग में ऐसे आई, ऐसा या वो तो एक जंप मार के हमें कर देगा, ख़त्म उड़ा जाएगा। फिर हमने क्या किया, दोनों ने, मैंने उसे बोला कि देख ऐसा है, अगर जान बचानी है तो भाग लेते हैं। तो ना चप्पल देखी ना कुछ, जैसे ना कोई रास्ता, जैसे हमसे बना, हम भागे भागे, पैरों से खून, बुरे हाल। जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं, कि हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे भाग रहा है बाघ हमारे पीछे। उस दिन के बाद फ्रेंड्स, मैं मतलब कभी जंगल में ये मैंने जाने का शौक पूरा नहीं किया। पर हाँ, उसके बाद बीएड मेरी भी है डहर से, डहर जो डहर मंडी में पड़ता है। मम्मा, आपके पैरों में कांटे भी गए थे? हाँ, तो वो तो जाने थे, ऑब्वियस है, हमने रास्ता नहीं देखा, जान बचानी थी उस वक्त। तो डहर से मेरी बीएड हुई है फ्रेंड्स। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में भागवत था, तो उस दिन हमें जल्दी छुट्टी हो गया आई थिंक। तो फिर बसेस नहीं थी उस टाइम उधर से कि घर को आने के लिए। तो मुझे ये पता था कि मेरे घर लेफ्ट साइड है उस कॉलेज के। तो मैं पैदल चलती बस लेफ्ट साइड चलती रही। फिर जब मुझे लगा कि हाँ अच्छा, यहाँ से अब मेरा घर नज़दीक होगा, तो जैसे रोड पे थी ना, मेन रोड पे, कांगू कुंगू व्हाट्सएवर गेसू कोई रास्ता था, पूछती वैसे कि मैंने कौन से। फिर नीचे मुझे लगा कि हाँ अब नीचे को जाना है, तो जंगल थे, जंगल। तो मैं जंगल बस जैसे मुझे नीचे रास्ता कोई दिखा, तो जंगल में उतरती, मुझे पता है कि हमारे डाउन में है, हाइट्स में नहीं है, हमारे घर जो है डाउन में है। तो नीचे उतरते जहाँ से भी मुझे रास्ता मिला, और पहुँचते मैं अपने घर पहुंच गई। और बीच में मैंने कभी बैर खाए, कभी गर्नू होते हैं हमारे, ब्लैक से होते हैं। हाँ। तो वो भी खाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बचपन में हम एक बन भटी भी करते थे, जितने भी थे गांव में ना, बच्चे होते थे हमारे से थोड़े बड़े होते थे, तो हम सारे जो गांव से जो है ना,
वो चावल वगैरह दाल वो सब कुछ गैदर करते, सबसे लेते थे और जंगल में खाना बनाते, सारे गांव वालों को बुलाते थे। हाँ, खाना बनाते थे, फिर सबको बुलाते थे, सब वहाँ पे खाते थे, बहुत ही मजा आता था। उसको बोलते हैं बन भटी करते हैं। अब कोई नहीं करता, वो सब चीज़ें पुरानी है, पर दे आर वेरी प्रीशियस। मतलब हमने बचपन में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। फ्रेंड्स, एक और बात है, बड़ी नोटी सी है, आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। चलो आपकी बताती हूँ, एक अपनी मैं इनसे शेयर करना चाहती हूँ कि आई थिंक मैं उस टाइम 3rd में होनी, 2nd 3rd में होंगी मे बी। तो जो मेरा स्कूल था, रोड़ा स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, तो वो घर के नज़दीक था। तो उसका सोशल साइंस का वो पेपर मिला हमारा, तो मेरे 40+ थे, 50 में से मार्क्स, और कुछ लोग फेल हुए, जो भी है मतलब। और मेरी एक भी गलती नहीं थी, एक भी कटिंग नहीं थी। तो बट जब जाने लगे तो टीचर ने क्या किया, ये जो होते हैं ना यहाँ पे, ये रखवाए टेबल पे और इस पे डंडे से मारे, जिसमें मंच करते हैं, है ना। बहुत मतलब फिर बड़ी दर्द हुई, मुझे गुस्सा आया। मैंने अच्छा यार मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मुझे पिटाई की। फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा दिमाग से नोटी में, तो मुझे खुंदक आ जाती है कि अच्छा लगता है यार मुझे मारा तो अब बदला तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं देखते कि वो टीचर है हमारे, तो वैसा भी नहीं देखा। तो मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, सबसे डिस्कस किया। मैंने कहा मज़ा सिखाते हैं, मैम ने हमें पिटा है तो आज मैम की खबर नहीं। तो क्या किया, नज़दीक था मेरा घर, वहाँ से फेविकोल ले आए और वो चेयर पे लगा दिया। और उस पर जैसे नेक्स्ट डे हमारी टीचर बैठी, वो हमेशा साड़ी पहनते थे, बहुत अच्छे थे वैसे तो ना, मेरे बेस्ट टीचर रहे हैं। और बैठने के बाद जैसे वो चलने लगे तो वो चेयर भी उनके साथ चलने लगी। फ्रेंड्स साड़ी थी। तो फ्रेंड्स जैसे उन्होंने पूछा कि अच्छा ये किसने किया, उनको पता है कि लड़कियों की हरकत है, लड़के तो बेचारे शरीफ थे पर वो शिकायत कर देते थे। तो लड़कों को पूछा, लड़के डरते थे टीचर से भी, तो उनको पूछा और उन्होंने झट से हमारा नाम ले लिया और हमें फिर से पिटाई हुई हमारी, फिर से तो टीचर से तो पिटाई होनी थी फिर से। हाँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि आपको मैं अपनी जन्मभूमि से मिलाऊंगी, तो ये है मेरी जन्मभूमि। देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे, स्लेट के, उनको बोलते हैं चक्के बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, स्लेट की छत होती है। देखिए इस तरह के, ये हमारा घर है। यहाँ पे ये मक्की वो निकाल के, दाने निकाल के रखे हुए थे। और देखिए इस तरह से ये हमारा गांव है, ये आसपास के घर हैं साथ में जो हैं ये। अभी ये देखिए, अभी मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। ये वाला हमारा घर है, ये देखिए ये वाला हमारा घर है। फ्रेंड्स इस तरह का व्यू है हमारे गांव के आसपास। देखिए हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, हरा भरा सा है, मतलब बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत प्यारा लगता है मुझे तो। मेरे लिए तो एक हेवन है वो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, हर तरफ पेड़ ही पेड़। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम है। देखिए कुछ पीले लग रहे हैं, कुछ हरे। और ये फ्रेंड्स मेरे चाचू जी का घर है। फ्रेंड्स आप शायद हमारे गांव का नाम जानना चाहोगे, जानना चाहते हो? बताऊंगी मैं आपको, पर वीडियो के एंड में, लास्ट तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी बताऊंगी नाम, तभी डिस्क्लोज़ करूंगी। अदरवाइज़ अगर आप सोचोगे स्टार्टिंग में बताऊंगी तो थोड़ा तो सस्पेंस रहना चाहिए ना। हाँ, तो ये देखिए ये साथ में घर है, वहाँ पर वो हैं, तो हमारे वहाँ पे साथ में सुंदर सुंदर फूल थे। मैंने सोचा इनको भी कवर कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए गुलाब के फूल हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सैर कराऊंगी अपने खेतों की। तो निकल गए हैं हम अपने खेतों की तरफ। तो देखिए इस तरह का व्यू है यहाँ पे। ये देखिए इसको बोलते हैं क्यार। हम मतलब जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है क्यार। तो इस तरह का रास्ता है, छोटा छोटा, ज़्यादातर सीलन रहती है इस रास्ते में, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है शायद, इसलिए मॉइस्चर वाला एरिया है, मॉइस्चर रहता है। ये देखिए मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का एरिया है, कैसा हुआ है। एक्चुअली ये मंडी से साथ में लगता हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मंडी की तरह है। पहाड़ होते हैं यहाँ, ज़्यादा सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और पहाड़ी एरिया है ये। देखिए ये देखिए इस तरह से आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं। सामने ये मंडी के पहाड़ थे। ये देखिए इस तरह का एरिया है, आपको हर जगह देखिए खेत दिख रहे हैं, सीढ़ी नुमा खेत। यहाँ पर हर जगह आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे
और इस तरह से हमारे खेत हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं, मतलब एक ऊपर फिर नीचे 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 नीचे, बस इसी तरह से बने होते हैं। छोटे छोटे खेत होते हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं होते ना ज़्यादा लंबे होते हैं। ये नीचे को जो होगा, अब हम लास्ट में पहुंचेंगे क्यार में, क्यार बोलते हैं उस एरिया को जहाँ हम जा रहे हैं। तो बीच में ये इसी तरह का रास्ता है। देखो ये कनक मतलब गेहूँ जो बोलते हैं, ये उगी है खेतों में। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं, छोटी 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 उगी हुई। और हम जा रहे हैं अभी गेहूँ बीजने। फ्रेंड्स देखिए पहुँच गए हम क्यार में। तो ट्रैक्टर चलाया हुआ मेरे भतीजे ने, 12th क्लास में पढ़ता है, ये बहुत एक्टिव है, ये ट्रैक्टर चला लेता है। देखिए इसको हैंडल करना, इस ट्रैक्टर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बंदा हिल जाता है जब इसको पकड़ते हैं। बट मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इसको चलाने के लिए। तो ये आराम से कर लेता है, पर कई बार जैसे हो जाता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो बाकी हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रदर है मेरे, तो वो कर लेते हैं हैंडल। देखिए इस तरह से खेत है, यहाँ पे ये क्यार है। तो अभी मैं आपको गाँव का नाम भी बताऊंगी, थोड़ा वेट करिए आप। ये देखिए ये वो कर रहे हैं, मिट्टी को खोद रहे हैं, बराबर कर रहे हैं लेवल इसका। तो फ्रेंड्स अब चला रहे हैं बबलू भाई ट्रैक्टर। मैंने आपको पहले मिलाया था इनसे, ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, मेरे से बड़े हैं, जिनका बेटा भी चला रहा था ट्रैक्टर। ये मेरा भतीजा, ये इसका नाम है अभिनव राजपूत, और ये मेरे ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर। तो ये चला रहे हैं अब ट्रैक्टर। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में आपको गांव का नाम बताऊंगी। ये मेरे जिया जी हैं, इनसे भी मिला चुकी हूँ। तो हमारे गांव का नाम है, ये पड़ता है घुमारवीं तहसील में, और गांव का नाम है फ्रेंड्स धाड़त। ये मेरे बड़े जिया जी हैं, तो इनसे भी मिला चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा, हमारा एरिया, हमारा गाँव और भी जानना चाहते हो, तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छी वीडियो दिखाऊंगी। कल हम जाएंगे अदरक निकालने, तो आपको दिखाऊंगी मैं अदरक के खेत, और कितने निकले वो भी दिखाऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिएगा। ये मेरी लता दीदियाँ देखिए, ये बीज डाल रही हैं खेतों में, ये देखिए काम करने में बहुत एक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले व्लॉग या और अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।